है। आज ये क्या है, मैसेज तो मैंने भेज दिया था। ये जस्ट सेइंग, ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 स्टूडेंट्स हो। नहीं आ तो गए सर, नो इशू। आज ये सारे स्टूडेंट लेट क्यों हैं? व्हाई दे आर लेट? सर आपने वो साइंस वाले ग्रुप में लिंक नहीं फॉरवर्ड करा। अच्छा, साइंस ग्रुप में लिंक ही नहीं फॉरवर्ड हुआ है। ओहो। नहीं सर। तो फिर ओहो, मैं भी लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। साइंस में ग्रुप में लिंक, स्टॉप इट। लेकिन मैं तो मॉर्निंग में भेज दिया था। नहीं सर, वो करण मना। कल का स्टार्ट करता हूँ मैं फिर से प्रोसेस। कल से हम लोग थे, ठीक है। एक बच्चे का डाउट था कि क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट प्रोसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, यू कैन सॉल्व। आप इसके इस प्रोसेस को भी निकाल सकते हैं। तो आपने हेडिंग डालनी है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सिलेबस में तो नहीं सीबीएसई, बट दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आपने, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 3 + 4i। they asked find the square root of this number. Let square root of this number is equal to x plus iy. ठीक, इसका क्या किया मैंने, इसका लिख लिया मैंने x plus iy। जो भी नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट करके आप x plus iy लिख लेंगे। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 + 4i एंड हियर इज व्हाट a plus b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, here is what x square I square माइनस हो जाएगा तो माइनस y square plus 2xy and here is what 3 + 4i। now compare कर लेंगे रियल टू रियल। तो ये रहा आपका दिस वन नंबर। तो आया फर्स्ट इक्वेशन x square minus y square is equal to 3, that is your first equation। now imaginary to imaginary, I का कोफिशिएंट, here is what 2xy and here is 4। ठीक, अब मेरे पास ये दो इक्वेशन डेवलप हो गई और मुझे निकालनी है वैल्यू x और y की। तो क्या करूं, मैं एक और इक्वेशन डेवलप कर लेता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, फिर से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा। आप क्या करें, प्लस का चाहिए तो 2xy का होल स्क्वायर कर लें ऐसे। ये आपने एक आइडेंटिटी डेवलप कर दी। जैसे क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते थे, रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के जब आपसे पूछा जाता था कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तब आप लिखते थे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर। सेम उसी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका हो गया 16, 25, 5। 25 हुआ, इसका आया आपके पास 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 5। तो अब इसको इसके सिंप्लीफाई कर ले इसके साथ, ऑलरेडी यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएंगे प्लस और माइनस के साथ। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 2x² इक्वल टू आ जाएगा कितना, 8। तो मैं सीधे एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4। तो एक्स को लिख देता हूँ +-2, एक्स को लिख दिया मैंने +-2। अब इसको पुट करके y की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे 2 पुट करते 2 का स्क्वायर 4, तो y आ जाएगा +-1, कुछ इस तरह से। अब इन वैल्यू का सिलेक्शन मोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो इस साइन को देखना पड़ेगा, बस यही है इसका टर्निंग पॉइंट।
एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव। तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों एक ही साइन होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो फाइनल आंसर होगा पहले +2 तो +1, फिर -2 तो -1। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस वन किस जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट आंसर आया 2 प्लस, यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 + i। सेकेंड आंसर आया -2 -i। क्लियर? तो ये था एक बच्चे का डाउट था कि उसने बोला था यस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। आंसर इज यस, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल। इस प्रोसेस से करना है, ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। एक्स वाई निकाल लेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो दो केस बनेंगे, दोनों पॉजिटिव एक बार पुट करेंगे और दोनों नेगेटिव पुट करेंगे। एंड द केस नंबर 2, इफ सपोज एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ -4 होता सपोज, फिर आंसर होता एक पॉजिटिव लेते एक नेगेटिव, फिर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। तो एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, पहला फर्स्ट आंसर, एंड सेकंड x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। कब करते हैं ऐसा? जब यहाँ पे माइनस साइन आता है एक्स वाई के साथ, यानी इस जगह आपका माइनस आता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो ये था आपका कल का क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपने पूछा था कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि नहीं। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको मूवमेंट करते हैं। ये आपकी क्वेरी सॉल्व हुई। अब मैं जैसे कल आपको लास्ट में डिस्कशन लेवल पे था मेरा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके मॉड के ऊपर, उसके हम लोग कॉन्जुगेशन के ऊपर। तो अभी हमारा एक पार्ट रहता था, एग्जाम में तो कम पूछा जाएगा लेकिन मेरा बताना जरूरी है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज, कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तक हमने अलजेब्रिक फॉर्म पे पढ़ा है। अभी हमने उसको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे नहीं पढ़ा है, कोई एक्सेस रोटेशन फॉर्म पे नहीं पढ़ा है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं प्लेन में। जिस मैथमेटिशियन ने डिस्कस किया था उसका नाम था आर्गेंट, तो उसके नाम पे पड़ गया आर्गेंट प्लेन, दैट इज नोन एज द आर्गेंट प्लेन। ठीक, ये बढ़ गया। उसने बताया आपको जो आप एक्सेस बता रहे एक्स एक्सेस, अब मैं इसको कॉल करूंगा दैट इज योर रियल एक्सेस। दिस इज योर रियल एक्सेस। और जो y वाला था उसको बोला गया इमेजिनरी एक्सेस। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपका आएगा रोटेशन में। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रोटेशन में आएगा तो अब उसके एंगल के फॉर्मेशंस भी होंगे, डायरेक्शन की बात होगी। सपोज ये पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है उसके x, y, पॉइंट जो रोटेट कर रहा है, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये x है, ये आपका y है, इसको ज्वाइन किया, ये आ गया आपका OP, दिस इज योर A। तो मैंने OP को अभी मैंने R का नाम दिया, लेट OP इक्वल टू R। तो इस ट्रायंगल में यूज कर लिया मैंने पाइथागोरस कंसेप्ट। तो ये आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। योर R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आपके लिए ये फिगर बड़े इंपॉर्टेंट हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लास्ट क्लास वी डिस्कस दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉडुलस, बताया था मैंने, मॉड ऑफ z, बताया था मैंने आपको रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये मॉड z का स्क्वायर लिखा है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं प्लेन पे लेके आया, रोटेट करा, और मैंने थोड़ी देर के लिए एंगल इसको बोल दिया थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। इसलिए थीटा के नाम पड़े दो नाम है, एक आप इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोल दें या आर्गुमेंट बोल दें। क्या यूज करते हैं हम लोग? टेंजेंट निकालते हैं, डायरेक्शन तो होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या आएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम? y अपॉन x। मॉड ले लेते हैं क्योंकि हम इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मोड में कुछ इस तरह से लेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट को रखेंगे। ठीक, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया वर्जन सीख रहे हैं। क्या वर्जन सीख रहे हैं? अब वो x जो अभी तक x प्लस आई वाई था, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे थे, अब उसको हम एंगुलर फॉर्म में पढ़ने लगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, इसीलिए इसको ट्रिगो फॉर्म भी बोला जाता है, या अब इसके पोल्स डेवलप हो जाते हैं। सम राइटर इवन टोल्ड कि दिस इज द पोलर फॉर्म, तो यू कैन से दिस इज पोलर फॉर्म,
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपको अब एक्सिस पर रोटेट करना होगा कुछ इस तरह से, और उसका एंगल निकालना होगा tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ y क्या है? y दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, x क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेन आपको फोकस करना है इस एंगल के ऊपर, इस थीटा के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज होगा इन द सेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मूवमेंट होगा। तो आपके माइंड पे थीटा की लोकेशन आनी चाहिए। उससे पहले अब हम पोलर फॉर्म का एक फॉर्म डिस्कस कर लें, फिर हम थीटा पे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने ये डायरेक्शन देखा, डायग्राम देखा, और सिंपल कुछ नहीं किया। इस डायग्राम से मैंने देखा कि इसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, इफ यू कैलकुलेट साइन थीटा, दैट इज व्हाट साइन थीटा इज व्हाट, दिस अपॉन दिस, यानी y अपॉन r। और ऐसे मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल दी, दैट इज व्हाट x अपॉन r। मैंने साइन और cos की वैल्यू कुछ ऐसे ही नहीं निकाली, मेरा इसके पीछे एम है। एम क्या है? अभी आप बता रहे हैं कि योर कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई। ये लिखा है ना आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आई x प्लस आई वाई, दिस इज योर स्टैंडर्ड। क्योंकि मेरे माइंड में था कि x और y की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैंने डायग्राम देखा। जब कभी आपको बेस या परपेंडिकुलर या h अगर गिवन होता है, तो हमेशा मूव करते हैं साइन और कॉस में, जिससे इनके रेशियो में इजीली कैलकुलेट कर सके। तो अब देखिए ध्यान से, इस वाले फिगर को यहाँ लिखता हूँ। x की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, तो x की जगह क्या आया? r cos थीटा, प्लस का प्लस, i का i, y, व्हाट इज y? y आ जाएगा r sin थीटा। तो ये आ गया r sin थीटा। मैंने क्या किया? r को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज z। तो ये एक आपकी नई फॉर्मेट आई। दिस न्यू फॉर्मेट is known as polar form और trigonometric form of complex number। तो ये कौन सी फॉर्म थी? This is your Cartesian form, Cartesian form of complex number। तो माइंड में आपके दो स्ट्रक्चर आ गए, पहला कार्टेशियन फॉर्म आ गया, दूसरा आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमारा एम क्या है? आर की वैल्यू निकालना। आर के लिए आपने बता रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको हम आसानी से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मेन है आपको इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा थीटा। थीटा के लिए आपको पूरा इसका रोटेशन देखना पड़ेगा। रोटेशन इन द सेंस यू हैव टू मूव फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखा आपने कोई चेंज नहीं आ रहा। व्हाई? क्यों नहीं आ रहा चेंज? बिकॉज ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव इन योर एएसटीसी डायग्राम। एएसटीसी के हिसाब से सारे एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे कैसे पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट? तो आप कहेंगे सिंपल देख लेंगे, x और y बोथ शुड बी पॉजिटिव। x और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप समझ जाएंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? अब देखिए मैं पूरे क्वाड्रेंट की स्टडी बताता हूँ। पूरे क्वाड्रेंट में सपोज ये आपने ऐसे मूवमेंट दिखाया, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, ये एंगल है थीटा। कैसे पता चला आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, क्योंकि आप बताते हैं इसका साइन प्लस प्लस है। पहले आता है फर्स्ट x देन y, बोथ आर पॉजिटिव। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। दोनों के साइन देख लिए आपने, x और y के, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले अपना r निकाल लेंगे। r निकालने का एक ही फॉर्मूला, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, अभी जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है। थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा अभी आपने बताया, दैट इज वाई अपॉन एक्स का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई इश्यू नहीं है। मैं इसका क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि कैसे हम कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देखो दोनों ही पॉजिटिव आ गए, आगे दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले r निकाल लें, रियल का स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट 1, इमेजिनरी का स्क्वायर, योर आंसर इज √2। आंसर आ गया आपके पास √2। ठीक, ये आपने r निकाल लिया। अब सीधे आपने निकाला tan थीटा, y अपॉन x, y कितना है 1, x कितना है 1, 1 अपॉन 1, आंसर आया 1। tan थीटा 1 कितना होगा? पॉजिटिव, थीटा आ गया π/4।
आपने कहा यस दिस इज द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में चेंज नहीं होगा। अब सीधे आपने फॉर्मूला लिखा, z इज इक्वल टू क्या लिखा, r ब्रैकेट लगाया cos थीटा प्लस i sin थीटा, और जाके वैल्यू पुट कर दी। r की जगह वैल्यू पुट की 2, cos थीटा की जगह पुट किया पाई बाई 4, i sin थीटा की जगह पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। यानी इस कार्टेशियन फॉर्म को आपने कन्वर्ट कर लिया पोलर फॉर्म में। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था नो चेंज। इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। ये रहा आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आया आप सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, आपको कैसे पता चला? एक्स आपका यहाँ पे निगेटिव होगा, वाई आपका पॉजिटिव होगा। वैसे भी इसका सिंबॉलिक साइन क्या होता है? माइनस प्लस होता है ना? एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, दिस इज योर थीटा। यानी ये हो, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप अपने जो फॉर्मूले से निकालेंगे टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां से जो थीटा आएगा वो आपका एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड आपकी ये डायग्राम है, दिस वन। तो एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ऐसे करके। तो वो क्या होगा? पाई, क्योंकि आपने एक्चुअल ये निकाला है, मुझे तो ये चाहिए दिस वन, तो लिखेंगे पाई माइनस थीटा। ये निकाल चुके हैं, 180 से माइनस करें तो ये फिगर आ जाएगी। तो ये होगा आपका एम्पलीट्यूड। कब? जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब जब एक्स आपका नेगेटिव होगा, वाई आपका पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, देखो ऐसे लिख दिया मैंने, z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आई। ये एक्स नेगेटिव हो गया, वाई आपका पॉजिटिव हो गया। आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, आंसर वही सेम आ जाएगा, रूट टू टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, वन अपॉन माइनस वन का वन, तो आंसर आया वन, तो थीटा आ रहा पाई बाई फोर। बट दिस इज नॉट एम्पलीट्यूड, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो आपको लिखना पड़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पाई माइनस थीटा। थीटा कितना निकाला? पाई बाई फोर, तो आंसर कितना आया? थ्री पाई बाई फोर। आंसर आया थ्री पाई बाई फोर। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आर की जगह रूट टू डाल देंगे और इस थीटा की जगह डालेंगे थ्री पाई बाई फोर। क्लियर? वो आएगा आंसर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एम्पलीट्यूड होता है पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज सच नो चेंज। फिर आप मूवमेंट करते हुए आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। कैसे पता चला आप थर्ड में आ गए? यहाँ दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है। क्लियर? तो दोनों नेगेटिव होंगे, आर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थीटा आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा। हमारे पास ये एंगल है, पहले आप इसको निकाल के इसको इस तरह से कन्वर्ट करें, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थर्ड क्वाड्रेंट में ये थीटा था, आपने निकाला पाई माइनस थीटा, और उसके आगे आप लगा दीजिए माइनस। माइनस क्यों लगाया? इस क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर दिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा एम्पलीट्यूड? माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। क्लियर? अब इसका थर्ड एंड फोर्थ का करेंगे क्वेश्चन। अब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, कैसे पता चलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट? यहां पर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा, बिलो द एक्स एक्सिस नीचे आ गए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो टेन थीटा तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या होगा? कुछ इस तरह। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा दैट इज माइनस थीटा। थीटा लगा के उसके आगे सिर्फ माइनस साइन ऑफ इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये ऑल फोर क्वाड्रेंट में मूवमेंट हुआ। फर्स्ट और सेकंड का तो मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया। अभी आप थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो इसका हम कन्वर्जन करेंगे अपने पोलर फॉर्म में, किस तरह से इसका रोटेशन में पॉसिबल। ठीक है, मैं आता हूं सीधे थर्ड एंड फोर्थ। आई थिंक, आई होप सो दिस पिक्चर इज क्लियर। ओके।
अब देखिए मैंने बोला था थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन लिया मैंने z इज इक्वल टू -1 -i। मेरे को देखो मैंने दोनों ही नेगेटिव कर दिए, तो z इज इक्वल टू -1 -i। सबसे पहले आप r निकालेंगे, रियल का स्क्वायर ऐसे प्लस -1 का स्क्वायर, तो आंसर आया √2। आंसर आ गया √2। अब निकालेंगे tan थीटा, दैट इज y अपॉन x, -1 अपॉन -1 तो 1 आया, tan थीटा 1 तो थीटा आया π/4। लेकिन आप थर्ड क्वाड्रेंट में, सो दिस इज नॉट योर एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड मैंने बताया अभी क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, थीटा कितना निकाला है π/4, तो पाई से π/4 गया, कितना बचा 3π/4, आगे माइनस है तो -3π/4। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की जगह √2, cos थीटा की जगह -3π/4 प्लस i sin थीटा की जगह -3π/4। क्लियर? तो ये आ गया क्वेश्चन जब आपका कार्टेशियन फॉर्म से कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म में और आप थर्ड क्वाड्रेंट में थे, व्हेन यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली आप करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये देखिए x पॉजिटिव है y आपका नेगेटिव है। आपने चारों टाइप देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एक चीज आपने कॉमन देखी, क्या? योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी a प्लस IB के फॉर्म में होना चाहिए। सपोज अगर कोई फ्रैक्शन में है या स्क्वायर रूट स्क्वायर करके है, आपको उसको सिंप्लीफाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो a प्लस IB या x प्लस IY, तब उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। क्लियर? ये सब पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, जैसे मैंने बोला 1/1 प्लस i का होल स्क्वायर, पहले आप सिंप्लीफाई कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तब उसके बाद आप जजमेंट देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। जजमेंट किस बेसिस पे देंगे? टू सीइंग द साइन ऑफ x एंड y। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। वही आपने जो 9-10 में पढ़ा हुआ था सिंबल, उसी देख के मैंने बोला ये दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव तो थर्ड। x अगर ये आपका देखो x इधर चला गया नेगेटिव, ऊपर है y पॉजिटिव, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे। असल में एक इन दोनों, इसका देखो प्लस प्लस का रिफ्लेक्शन माइनस माइनस होता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस रिफ्लेक्शन होता है। ये आपको कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा होगा 9th और 10th स्ट्रक्चर, राइट? z लिखा जैसे मैंने 1 - i फोर्थ क्वाड्रेंट में, r सेम फॉर्मूला 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आंसर आया √2। tan थीटा सेम फॉर्मूला y अपॉन x, -1/1 का मॉड 1 π/4, बट दिस इज नॉट ए योर आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -थीटा तो -π/4। क्या आया? अब हम इस फॉर्मूले में जाएंगे, इस फॉर्मूले में r की जगह √2 पुट कर देंगे और थीटा की जगह पुट कर देंगे -π/4। ये हमारा एक पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब आप एक्सेस में रोटेट करते हैं, एक्सेस इन द सेंस कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेशन में होते हैं। जब रोटेशन में होते हैं तो आपको उसका एंगुलर वर्जन देखना होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आर्गुमेंट बोल रहे हैं या एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट करते हैं और वो हमेशा आपका चेंज होता रहता है। क्लियर? अब इसका मूवमेंट करते हैं हम लोग, जैसे अभी मैं बता रहा था कि जब मूवमेंट के ऊपर आ गए, आर्गुमेंट के ऊपर आ गए, पोलर फॉर्म को देख लिया, अब इसका एक पार्ट और देखते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आई थिंक पोलर फॉर्म पे आपके डाउट्स आएंगे, उनको भी क्लियर कर लेंगे, नो इशू। अब मैं बात करता हूं आपसे, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि लास्ट क्लास में जो मेरा डिस्कशन लेवल था मॉड के ऊपर था, ठीक है? अब मैं मॉड के ऊपर बात करता हूँ, स्पेशल केस लेता हूँ। z आपने लिया था जैसे x प्लस i y, तो मॉड ऑफ z आपने बताया था √(x² + y², राइट? अब इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ बातें थी जो आपसे मुझे शेयर करनी थी।
अगर सपोज दैट मॉड में अगर डिवीजन आ जाए Z1 अपॉन Z2 आ जाए कुछ ऐसे, अब उनको सेपरेट कर लीजिए, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, क्या मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि Z2 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर Z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी योर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन नहीं होगा। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई में लिया Z1 इंटू Z2 कैसे लगा के, तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, इनको अलग अलग सेपरेट कर लें। फिर मैं ले आया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, प्लस माइनस के एक साथ सिंबल यूज कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2, इस तरह से यूज करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, आप इसका स्क्वायर कर दें, अगर Z1 प्लस माइनस Z2 मॉड इसका स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा आपका Z1 का स्क्वायर प्लस माइनस Z2 का स्क्वायर। फिर बाई चांस अगर मॉड Z अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने 0 कर रखा है, Z इक्वल टू 0। जैसे मैं बोलूं 0 प्लस 0 आई, तो आप बोलेंगे मॉड Z क्या आंसर इसका 0 है। इसी तरह सिक्स प्रॉपर्टी, आप मॉड Z अगर Z बार का मॉड निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, या Z को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड निकाले सेम आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे Z लिखा मैंने x प्लस आई वाई, उसका मॉड लिया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका Z का Z बार किया तो x माइनस आई वाई आया, उसका भी मॉड लिया तो सेम आया। मॉड Z को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस एक्स और माइनस वाई आया, तो उसका मॉड लिया तो सेम फिर से आ गया। तो वी कैन से दैट मॉड Z इक्वल टू Z बार इक्वल टू माइनस ऑफ Z। ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ की थी, जो साथ में लिख रहा हूं, क्या लिखी थी, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। ये जो हम लोग बार वाला पार्ट पढ़ रहे थे उसमें ये चीजें लिखी थी। ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी जो मैं डिस्कस करना मांग रहा था आपसे मॉडुलस के ऊपर, ठीक है। अब इसी पार्ट को, जैसे मॉडुलस के ऊपर डिस्कस प्रॉपर्टी लिखी है आपने, अब मैं डिस्कशन ले आता हूं इसी का कॉन्जुगेशन के ऊपर। अब मैं इसको कॉन्जुगेशन के ऊपर ले जाता हूं, यानी अगर कॉन्जुगेशन वाले आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में, तो अगर Z1 इंटू Z2 का बार है तो आप लिखेंगे Z1 बार इंटू Z2 का बार। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है Z1 प्लस माइनस Z2 के ऊपर अगर बार लगा देते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको सेपरेट कर लीजिए प्लस माइनस के हिसाब से, बार के साथ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, Z1 अपॉन Z2 होल के ऊपर अगर बार लगा लेते हैं, फिर से सेपरेट कर लीजिए, और एक कंडीशन आपकी फॉलो करेगी कि दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ केस, अगर Z बार के ऊपर भी बार आ जाता है तो आप बोलेंगे फिर से ये प्राइमरी नंबर आ जाएगा, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और लास्ट में Z प्लस Z बार वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है। ये इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने आपके मॉडुलस और इसके ऊपर। आपसे आज अपने थोड़ा रोकता हूँ, आज आपसे डिस्कशन लेवल पे लेके जाऊंगा जितनी